जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, संगत जी। इस चैनल पर गुरु जी की संगत के सत्संग शेयर किए जाते हैं। आप भी अपना शुक्राना सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर भेज सकते हैं। अब हम सत्संग सुनते हैं जो संगत जी ने हमें व्हाट्सएप पर रिकॉर्ड करके भेजे थे। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। मेरे प्यारे गुरु जी सदा सदा सहाय। संगत जी, आज है बुधवार का दिन और बुधवार के दिन ये गणेश भगवान जी का वार होता है और मैं बुधवार को गणेश भगवान जी को इलायची का भोग लगाती हूँ। मतलब मंदिर जाती हूँ, इलायची चढ़ा के आती हूँ। तो शिव जी के और पार्वती माँ के आगे दिया जला के आती हूँ। ठीक है। तो फिर माँ लक्ष्मी और विष्णु भगवान जी के आगे और एक हनुमान जी के आगे दिया जलाती हूँ। तो आज मैं कुछ पुष्प भी लेगी वाइट वाले, तो वो मैं गणेश जी को अर्पित किए और बाकी सब भगवानों को अर्पित किए। तो शुक्राना गुरु जी ये सब भाव देने के लिए। मैं तो कुछ भी नहीं कर सकती थी पहले। मतलब मैं मंदिर में जाना होता था, मैं बहुत ज़्यादा सोचती थी भाई आज मैंने मंदिर जाना है। तो अब मैं बेधड़क जाती हूँ। रोज़ सुबह नहा धो के जल्दी से हो आती हूँ, फिर अपना आके रूटीन का काम स्टार्ट करती हूँ। तो शुक्राना गुरु जी, इतना मुझे पर्सनालिटी में चेंज लाने के लिए सबसे पहले उठ के नहाती हूँ, जब सूर्य को पानी जल देती हूँ। फिर तुलसी माता को दिया जलाती हूँ, पितरों के लिए दिया जलाती हूँ। गुरु जी ये ऐसा मैं सोचूं ना, पीछे अगर घूम के 2 साल पहले का, तो मैं तो बहुत ज़्यादा डिफरेंट थी पहले। बस उठती थी, अर्ली बर्ड हूँ, जल्दी उठ जाती थी। बस अपना कुकिंग शुकिंग कर लेनी और ये सब नहीं करती थी। जोत दिए वगैरह कभी भी जलाया था, अगरबत्ती जला लेती थी। तो गुरुजी सब, सारा श्रेय मेरे गुरुजी को जाता है इसका। गुरुजी ने मुझे बहुत अच्छा बना दिया, मतलब सुधार दिया मेरी लाइफ को। तो गुरुजी बहुत बहुत शुक्राना। गुरुजी आपका बहुत बहुत शुक्राना। और सुबह जब मंदिर से आई तो बेटे का खाना मैंने बना के दिया, तो वो नहा रहा था। ठीक है। तो आया कहता कि मैंने खाना खाना नहीं है। तो हम्म, मैंने कहा कि ये क्या बात है, अच्छा लगता है ऐसे, अब आके रात को तो खाएगा। बीच में उसकी आदत है कहीं से कुछ नहीं खाता, रात को ही आके खाना था उसने। तो मैंने कहा नहीं, मैंने नहीं, मैं जानबूझ के ना रूठ के थोड़ा इधर उधर हो गई, चली गई, मैं रूम से बाहर चली गई। जब मैं थोड़ी देर के बाद आई तो फिर ये जा चुका था और खाना खा के जा चुका था। मैंने कहा, वाह गुरु जी, तुम सुन रहे हो। देखा संगत जी, गुरु जी को मैं कल परसों ही बोल रही थी कि गुरु जी देखो, सब कुछ इतना कुछ है घर में, पर बच्चों को अकल ही नहीं है कि खाना खाएं, खाने पीने की तरफ ध्यान ही नहीं है। बेटी तो अच्छे से खाती है, अब ये बेटा कुछ नहीं है, इसको मतलब बड़ा सोच सोच के खाता रहता है। तो खाओ ना आराम से भाई, तभी पेट भी आपका ठीक रहेगा। सुबह खाना नहीं, कुछ भी नहीं खाना, फिर रात को आके 8-9 बजे खाना है, ये कहाँ का दस्तूर है? मैंने तो कभी सुना नहीं ऐसे। साधु संत भी नहीं इतना स्ट्रिक्ट डाइट चार्ट फॉलो करते। तो शुक्राना गुरु जी, मैंने आपको बोला और आपने तभी उसको अकल दिलवा दी। तो गुरु जी ये थ्रू आउट लाइफ चलता रहे, अब ये खाना खाया करे। वहमी बहुत ज़्यादा है। तो गुरु जी आपका पल पल शुक्राना। तो संगत जी, गुरु जी ने मुझे बहुत सारी ब्लेसिंग्स दी हुई हैं। गुरु जी कहते हैं बेटी, किसी भी आदमी को उसके अतीत से मत आंको। हर इंसान हर समय कुछ नया सीखता है और अपनी गलतियों को सुधारता है। तुम्हारे पति से भी गलतियां हुई, उसे क्षमा कर आगे बढ़ो। वह अपने आप वह राह को बदल चुका है, परंतु अपनी गलत छवि के कारण वह विश्वास नहीं बना पा रहा है। बेटी, अगर इस समय तुम भी उसका साथ नहीं दोगे तो वह टूट जाएगा। अपने पति को क्षमा कर दो। पता नहीं गुरु जी किस गलती की बात करें। मेरे हस्बैंड बहुत अच्छे हैं गुरु जी, वैसे हैं बीच में थोड़ी बहुत गलतियाँ गुलतियाँ करते, पर पता नहीं, अगर आप कह रहे तो ठीक ही होगा। क्योंकि मेरी और उनकी है अंडरस्टैंडिंग। कभी कभी हमें बच्चों के कारण हो जाती है चिड़चिड़, अदरवाइज हमारी दोनों की तो गुरु जी आपकी कृपा से ट्यूनिंग अच्छी है। तो जो आप अगर कह रहे हो तो सही होगा गुरु जी। तो शुक्राना आपका गुरु जी, बहुत बहुत। गुरु जी कहते सुनो बेटी, एक स्त्री अपने स्वभाव से पूरा संसार जीत लेती है। तुम्हारे अंदर भी यही गुण है। तुम पूरे जोश से हर काम करती हो, लाख थकने के बाद भी सबकी सेवा में लगी रहती हो। किसी भी मेहमान के आ जाने पर जितना हो पाता है उतने आओ भगत में लग जाती हो। बेटी ये भाव उत्तम है और सुख देने वाला है। ऐसा स्वभाव की महिलाएं भाग्यशाली होती हैं। तुम्हारे कर्म सुंदर हैं, इसलिए उनके फल भी सुंदर ही मिलेंगे। तुम्हारी मेहनत व्यर्थ नहीं जा रही।
सारा लेखा जोखा मेरे पास है इसका, जो तुमने अच्छे अच्छे कर्म किए तो शुक्राना गुरु जी, बहुत बहुत शुक्राना। मैं तो बचपन से गुरु जी आपने भाव दिलवाया हुआ है कि अच्छे अच्छे काम करो, तो मेरे ख्याल से अच्छा ही कर पाती हूँ। तो गुरु जी सबका श्रेय आपको जाता है गुरु जी। गुरु जी मुझसे बहुत अच्छे अच्छे काम करवाते हैं संगत जी। जैसे आज ना हम कुछ फ्रेंड्स मिलके योगा करती हैं, पार्क में बैठे हुए थे, तो वो बड़ी मोटी सी, छोटी बटरफ्लाई नहीं, बहुत बिग साइज की मेरे ऊपर से निकली, मेरी बॉटल, पानी वाली बॉटल के ऊपर से निकली, बार बार मेरे ऊपर निकले। मैंने कहा गुरु जी का, गुरु जी ने सारे काले जादू मेरे ऊपर से उतार दिए। गुरु जी कहते ब्लेस करता हूँ। तो गुरु जी बहुत बहुत शुक्राना आपका। तो मेरे साथ एक लड़की बैठी होती है, छोटी सी, पार्क में घूम घूम के वो हमें देखती है, योगा वो भी करती है। तो मैंने कहा मेरी शीट के ऊपर ही आ जा, तो मैं उसको ना संगत जी पैसे दे देती हूँ, 20 रुपए, जा खा ले जाके, शकरकंदी वगैरह है ना, वो रोड साइड पे जो आता है सामान, बड़ी खुश होती है। तो मैंने उस दिन गुरुजी ने भाव डाला कि इसको सॉक्स लेके दी, इसको बहन को ग्लव्स, इसकी मम्मा को भी सॉक्स। तो गुरुजी ऐसे अच्छे अच्छे काम करवाते रहना। और मैं मंदिर सुबह गई थी ना, तो एक लेडी थी, वो मंदिर के जो बर्तन होते हैं जो हम लोग यूज़ करते हैं, लोटा वगैरह, प्लेट जिसमें हम अपनी ज्योति जलाते हैं, तो वो धो रही थी। तो मैंने उनको 100 रुपीज़ दिए। ये भी गुरु जी की थॉट थी। तो गुरु जी शुक्राना बहुत बहुत। तो गुरु जी के और भी हैं मैसेजेस कि बेटा तू क्यों घबराता है, ये दुनिया तो एक माया जाल है, यहाँ उतार चढ़ाव तो आते ही रहेंगे। जब तू गिर जाए तो ये मत सोचना कि तू अकेला है, मेरी शक्ति हमेशा तेरे अंदर है। बस एक बात याद रख, अपनी नीयत साफ रखना और अपने लक्ष्य से मत भटकना। जब तू सच्चे मन से कोशिश करता है तो मैं मंत्र से हर शक्ति को तेरी मदद के लिए लगा देता हूँ। डर मत, बस आगे बढ़, मैं तेरे साथ हूँ। जय गुरु जी। गुरु जी नील करोड़ी बाबा जी कहते क्या हुआ मेरे बच्चे, तेरे चेहरे पे ये उदासी क्यों है, मन छोटा मत कर। मैंने कहा था ना, हर अंधेरा आके मिट ही जाता है, थोड़ा सब्र रख, अच्छे दिन दरवाजे पर हैं। हर दर्द की असली दवा हौसला है। हम इंसान अक्सर जरा सी ठोकर से टूट जाते हैं, जबकि मुश्किलें तो हमें मजबूत बनाने आती हैं। तू ये क्यों भूल जाता है कि तेरे सिर पर तेरे बाबा का आशीर्वाद है। जिस कृपा के लिए लोग मंदिरों में चक्कर लगाते हैं, वो कृपा तुझे घर बैठे मिल रही है। तू बहुत भाग्यशाली है मेरे बच्चे। तेरे हर आंसू से पहले बाबा की नज़र तुझ पर होती है। शुक्राना बाबा जी। गुरु जी का एक और मैसेज है संगत जी। आंटी तेरे नाम की पर्ची आज मैंने स्वयं अपने हाथों से खोली है। तेरी सारी बड़ी परेशानी अब खत्म होगी। घर की चौखट पर खुशियां आने वाली हैं। अब तेरा कोई काम नहीं रुकेगा, चाहे तेरे पर्स में पैसे हों या ना हो। ये वादा आज तेरा गुरु तुमसे कर रहा है। जैसे ही मेरा ये आशीर्वाद आज तेरे सामने आए, तो पूरी श्रद्धा से जय गुरु जी लिख देना। आगे जो होगा फिर देख, तेरी आंखें घूम जाएंगी। अब समय बर्बाद मत कर और मुझे बाकी भक्तों के पास जाना है। स्पेसिफिक गुरु जी। तो गुरु जी कहते हैं मेरी बेटी, अगर तू चाहती है कि तेरे परिवार से सारे दुख दूर हो जाए, तो तेरा परिवार सुखी है, तो मेरे संदेश को नजरअंदाज मत करना। मैं देख रहा था 2025 में तूने बहुत सारी दुख झेले, और अब टेंशन मत ले, 2026 तेरी किस्मत चमक जाएगी। जय गुरु जी, जय गुरु जी। प्यारी साध संगत जी, सब नूं प्यार भरी जय गुरु जी। शुकराना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुकराना मेरे प्यारे गुरु जी। हर पल का शुकराना, हर श्वास का शुकराना, हर पल अंग संग रहने का शुकराना। गुरु महाराज, ये मेरा शुकराना सत्संग है। सत्संग में अगर कोई गलती हो जाए तो गुरु पा मेरे को क्षमा करना, क्षमा करना प्यारी साध संगत जी। सबसे पहले मैं अपने प्यारे गुरु जी का मंत्र जाप करूंगा। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे प्यारे प्यारे गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, गुरु जी दी महिमा अपरंपार है।
ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਸੀਂ ਬੇਅੰਤ ਹੋ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਸੀਂ ਕਣ ਕਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਹਾਡਾ ਲੱਖ ਲੱਖ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਹੈ। ਦਿਲ ਤੋਂ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਦਾ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ, ਆਪਣੇ ਤਨ ਮਨ ਤੋਂ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਦਾ, ਪੂਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਦਾ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੋ ਦਾ ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਆ, ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਡੀ ਲਾਈਫ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਚੇਂਜਸ ਆ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਬੜੇ ਕਿਰਪਾ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਹਾਡੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਲੱਖ ਲੱਖ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਹੈਲਥ ਬਲੈਸ ਕਰਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੀਵਨ ਦਾਨ ਦਿੱਤਾ। ਏਡੇ ਵੱਡੇ ਬਲੈਕ ਮੈਜਿਕਾਂ ਤੋਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਵਾਈਫ ਆਂਟੀ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਸੀਂ ਜੀਵਨ ਦਾਨ ਦਿੱਤਾ। ਸੁਪਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਮੈਨੂੰ ਸਭ ਕੁਝ ਦਿਖਾਇਆ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਉੱਤੇ ਵੀ ਮੇਰਾ ਭਰਿਆ ਹੱਥ ਰੱਖਿਆ ਵਾਈਫ ਆਂਟੀ ਤੇ, ਉਹਦਾ ਲੱਖ ਲੱਖ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਦਾ। ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਹੈਲਥ ਬਲੈਸ ਕੀਤੀ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਹਰ ਪਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਗ ਸੰਗ ਹੋ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ। ਤੁਹਾਡਾ ਲੱਖ ਲੱਖ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਦਾ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਬੱਚਿਆਂ ਵੱਲੋਂ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਮੇਰੇ ਤੇ ਇੰਨੀ ਕਿਰਪਾ ਹੈ ਸੰਗਤ ਜੀ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ। ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇੱਕ ਜੀ ਕਨੈਕਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਪੂਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਬਲੈਸ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਉਹੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਚੁਣਿਆ ਤੇ ਜੋ ਵੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਜਿਸ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਚੁਣਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਸੰਗਤ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਸੁਣਿਆ ਕਿ ਸਾਰਾ ਭਾਰ ਉਸ ਪੂਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਭਾਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਹੁੰਦਾ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇੰਨਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਓਪਨ ਹੀ ਰਹਿ ਰਿਹਾ ਵਾਂ, ਮੈਂ ਖੁੱਲ੍ਹੇਪਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਹਿ ਰਿਹਾ ਵਾਂ ਨਾ। ਹਜੇ ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਕੰਮਕਾਰ ਹੈਗਾ ਪ੍ਰੋਪਰ, ਪਰ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਪੂਰਾ ਭਰੋਸਾ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਤੇ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮੇਰਾ ਪਾਰ ਉਤਾਰਾ ਕਰਨਗੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਕਾਫੀ ਅੱਗੇ ਤੱਕ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਗੇ। ਹਰ ਪਲ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮੇਰਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਦੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਕੰਮ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਰੁਕਣ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਬੱਚਿਆਂ ਦੀਆਂ ਫੀਸਾਂ ਦੀ ਟੈਨਸ਼ਨ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੋਂ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕਰਵਾ ਕੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀਆਂ ਫੀਸਾਂ ਵੀ ਤਰਵਾਤੀਆਂ। ਇੰਸਟਾਲਮੈਂਟ ਸੀਗੀਆਂ, ਘਰ ਦੀਆਂ ਕਿਸ਼ਤ ਸੀਗੀਆਂ, ਹੋਰ ਕਈ ਇੰਸਟਾਲਮੈਂਟ ਸੀਗੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ, ਸਭ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਸਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਵੱਡੇ ਵਡੇਰੇ ਜੋ ਕਿ ਸਾਡੇ ਬਲੈਕ ਮੈਜਿਕ ਦੇ ਕਰਕੇ ਕਿਤੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੰਧਨ ਬੰਨ੍ਹਤਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮੁਕਤ ਕਰਾਇਆ। ਤੇ ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੋਕਸ਼ ਵੀ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਹੋ ਸਕੇਗਾ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨਗੇ। ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦਾ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ, ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਮੇਰਾ ਭਰਿਆ ਹੱਥ ਰੱਖਣਾ, ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਵੰਡਣ, ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦੇਣ, ਉਹ ਠੰਡ ਪਾਉਣ। ਬਾਕੀ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਮੈਂ ਕੁਲ ਦੇਵੀ ਕੋ ਜੇ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤਾਂ ਮੈਂ क्षमा ਮੰਗਦਾ ਵਾਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪਿੱਤਰਾਂ ਦਾ ਵੀ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਦਾ ਵਾਂ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਗਲਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਬਾਲ ਪਿੱਤਰਾਂ ਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਮੈਂ क्षमा ਮੰਗਦਾ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੋ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਗਲਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਉਹਦੀ क्षमा ਦਿਓ। क्षमा ਦੇ ਲਾਇਕ ਤੇ ਹੈ ਨਹੀਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਅਸੀਂ, ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ ਵੀ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਉਹ ਗਲਤੀ ਨੂੰ ਬਦਲ ਦਿਓ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਸੀਂ ਬਖਸ਼ਣਹਾਰ ਹੋ, ਬਖਸ਼ੋ ਮੇਰੇ ਦਾਤਾ ਜੀ, ਭੁੱਲਾ ਚੁੱਕਾ ਮਾਫ ਕਰੋ, ਚਰਨੀ ਲਗਾਓ। ਅਨੇਕਾਂ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ क्षमा ਕਰਨਾ। ਅੱਜ ਬੁੱਧਵਾਰ ਦਾ ਸਤਸੰਗ ਹੈ ਸੰਧਿਆ ਵੇਲੇ ਦਾ, ਇਹਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨਾ। ਤੁਹਾਡਾ ਲੱਖ ਲੱਖ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਹੈ, ਪੂਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਹੈ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ। ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ, ਤੇਰੇ ਭਾਣੇ ਸਰਬਤ ਦਾ ਭਲਾ। ਓਮ ਨਮः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी, मेरा प्यार भरा प्रणाम। संगत जी गुरु जी के मंत्र जब से सत्संग को शेयर कर रहा हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी संगत जी। संगत जी गुरु जी कहते हैं क्या करेगा अगर मैं तुझे डायरेक्ट मिल जाऊँ, सोच ले मुझे झेलना भी आसान नहीं होगा। मैं जब आता हूँ किसी और की जगह नहीं बचती है। शुक्राना गुरु जी, बाद में ना पछताना। तैयार हो जा, तेरे गुरु तेरे मंदिर में प्रवेश करने जा रहे हैं। इसके बाद तू किसी और मंदिर ना जा पाएगा, क्योंकि खुद परम ब्रह्मेश्वर तेरे मंदिर में विराजमान होंगे। शुक्राना गुरु जी। गुरु जी महाराज जी, आप हमारे घर पधारे, मैं आपका स्वागत के लिए तैयार हूँ। शुक्राना गुरु जी, कोटि कोटि लख लख शुक्राना गुरु जी।
संगत जी, गुरु जी कहते हैं तेरे जीवन की गड्डी मैं चलाऊंगी, तू चिंता ना कर। शुक्राना गुरु जी। गुरु जी महाराज जी, मेरे रब मेरे मालिक, आपका हाथ मेरे सिर पर है, आपका बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी महाराज जी। आप मेरे परिवार को ब्लेस करने के लिए शुक्राना गुरु जी, मेरे मन को शांत बनाने के लिए शुक्राना गुरु जी। संगत जी, गुरु जी कहते हैं पुत्र मैंने सब ठीक कर दिया है, कुछ दिनों के बाद तुझे खुद ही महसूस होगा। अपनी वाणी को मधुर बनाएं, वचन को मिठास करें और सभी प्राणी पर दया का भाव रखें। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम लख लख शुक्राना गुरु जी। मुझे प्रतिदिन तितली रूप में, कबूतर रूप में दर्शन देने के लिए शुक्राना गुरु जी। संगत जी, मैं सत्संग को यहीं विराम देती हूँ। ओम नमो शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय गुरु जी। संगत जी, सभी संगत को ब्लेस करे गुरु जी महाराज जी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। लखा वारी करोड़ करोड़ कृपा वारी। जय गुरु जी। गुरु का मैंने ना आपका सत्संग देखा था और आपने बोला था कि तुम्हारे पति और तुम्हारे भाई का जो भी ब्लैक मैजिक है वो खत्म हो जाएगा। पुत्री से सुन ले गुरु का। मैं सुबह सुन लूँगी। मेरे फ़ोन में ना अब वो नहीं है, चार्जर खत्म हुआ, सिर्फ 60% मेरी बैटरी है गुरु का। मेरे भाई का भी ख़त्म कर देना और मेरे पति अंकल का भी गुरु का। दूसरी बात ये है कि गुरु का आपने बोला था कि मेरे स्वरूप के आगे खड़ी होकर बोल, जो तुझे चाहिए मैं वो तुझे दे दूंगा गुरु का। मेरी हाथ जोड़ के आपके आगे बेनती है गुरु का कि हमारा एक ही भाई है और हम 3 बहनें हैं और हम तीनों बहनों को हमारा भाई मिले और उनके बच्चे हमारे साथ नहीं बोलते गुरु का। आप देखते हैं ना, तो रोज देखते हो गुरु का, उसके बच्चे भी हमारे साथ बोले और हमारे भाई को ऊपर जो भी हमारी भाभी ने ब्लैक मैजिक किया हुआ वो सब खत्म कर दे। और जो मेरी बड़ी बहन है वो मेरे भाई को भी फ़ोन करे और मेरे भाई का भी हाल चाल पूछे, जो कि हम तीनों तीनों बहनें और भाई हमें मिले। और वो कभी भी लोहड़ी पर नहीं आया गुरु का, कभी भी हमारे घर में नहीं आता गुरु का। ऐसी कृपा कर दो कि हमारा भाई हमें मिले और हमसे बात भी किया करे, मेरी बड़ी बहन को भी फ़ोन किया करे और मेरी छोटी बहन जो है उसके पास भी आया जाया करे। और मुझे कुछ नहीं मांगना गुरु का। और जितनों की मैंने अरदासें करी हैं सबको ब्लेसिंग देना, सबको जोड़ना और सारी संगत को जोड़ना गुरु का। मेरी यही अरदास है कि मेरा भाई मेरे पास भी आया करे और हमसे भी बोला करे गुरु का। वो आता ही नहीं है, उसकी जो औरत है उसने पता नहीं क्या कर दिया उसको, इतना सारा ब्लैक मैजिक किया कि वो उनकी बात सुने, कि उसके मायके वाले की ही बात सुने, अपनी बहनों की ना सुने, अपने बहनों को ना मिले जुले। गुरु का प्लीज इतनी मदद कर देना। आपने अभी सत्संग में बोला ना कि तुम्हारे भाई का ब्लैक मैजिक भी बंद हो जाएगा और तुम्हारे पति अंकल का भी। गुरु का मैं सुबह सत्संग सुन लूँगी। सॉरी, क्योंकि मेरे फ़ोन में चार्जर अब 7% ही है बैटरी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। लखा लखा वरी करोड़ा अरबा खरबा वरी दयालबा वरी शुक्राना जो आपने हमारे पास सत्संग भेजे। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। आपकी चढ़दी कला होवे, सारे देवी देवतियों की चढ़दी कला होवे, आपकी मुट्ठी भर संगत की चढ़दी कला होए। सबना नूं तंदुरुस्तियां देना, सब नूं ब्लैसिंग देना नवे साल में और सबको धन दौलत शौहरत सबकी ज़रूरतें पूरी करना, जीव जंतु पौधों का भला करना,
वैरी दुश्मनों का भला करना, आगे पीछे, देशों विदेशों, हिंदुस्तान पाकिस्तान में सबका भला करना, सबको जोड़ लेना गुरु का। चढ़दियाँ कला हो, हर हर महादेव, देवी देवताओं की हैं सबकी चढ़ती कला हो। और मैंने भूल कर भी किसी का दिल दुखाया हो, जहाँ देवी देवताओं का, जहाँ लेके जो ससुराल में, जहाँ कोई मदर इन लॉ, जहाँ फादर इन लॉ, जहाँ किसी का कोई रिश्तेदार बहन भाई का, गुरुपा आई एम वेरी सॉरी 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 गुरुपा। अगर मैं अपने मायके में किसी का दिल दुखाया, और जहाँ अपने पितरों का दिल दुखाया, जहाँ इधर के पितरों का दिल दुखाया, तो गुरुपा सॉरी। जब मुझे क्रोध आता ना गुरुपा, फिर मुझसे कंट्रोल नहीं होता। अगर कोई मेरी माई बाप को गालियां निकालता ना, तो गुरुपा फिर इतना मुझे क्रोध आता है ना कि मेरा दिल करता है कि उसको छोड़ू ही ना। कि मैं फिर जवाब देती हूँ। क्यों, जब हम नहीं किसी के माँ बाप को गाली निकालते, तो क्यों हमारे माँ बाप को क्यों बार बार गालियां निकालते हैं? हमारे माँ बाप ने क्या बिगाड़ा इन लोगों का? कभी मुझ पर कोई इल्जाम लगा देते हैं ये रिश्तेदार, कभी कोई कोई। फिर मुझे गुरु का क्रोध आता है, मुझे बहुत क्रोध आता है कि मैं इन लोगों को जाके ना एक बार पकड़ कर फेंक दूं कि आप लोग मुझ पर क्यों। जो भी मैं बात करती हूँ गुरु का, आपको पता है मैं मुंह पर बात करती हूँ। मैंने कभी की पीठ पीछे कभी नहीं किसी से वार किया, मैं सिर्फ सामने से वार करती हूँ। फिर भी गुरु का मुझ पर इल्जाम पर लगाए जाते हैं। आप रोज सुनते हो, मेरे पति अंकल मेरे साथ बहस करते हैं कि तुम रिश्तेदारों में ऐसे है वैसे है, ये है वो। फिर गुरु का मुझे क्रोध इतना आता ना, मेरा दिल करता कि इन लोगों को छोड़ो ही ना, जो बार बार किसी को गलत ठहराते हैं, मेरे माँ बाप को गलत बोलते हैं। मेरे माँ बाप ने क्या बिगाड़ा इनका? सॉरी गुरु का, आगे से ऐसे गलती नहीं होगी, पर इन लोगों को समझा लो। अगर इन लोगों को समझा लो कि मेरी माँ और मेरे बाप पर बिल्कुल मत जाना। आप तो बोलते ना गुरु का कि तुम चुप रहना, मैं बोलूंगा। मुझे नहीं पता कि आप कब बोलोगे गुरु का। इन लोगों ने मुझे इतनी की तंगी दे रखी है ना, जब भी बोलते मेरी माँ बाप के अलावा इनको कोई बात ही नहीं आती। तेरी माँ ऐसी, तेरा बाप ऐसा, तुम ऐसी, तुम्हारे घर वाले ऐसे। हम पराई लड़की है ना, हम तो ऐसी बनेगी ना। कब तक हम लोग जो जुल्म सहते रहेंगे लड़कियां। और लड़कियां आवाज तो उठाती है ना। मेरे गुरु गोबिंद सिंह ने, मेरे बाबे दीप सिंह ने मुझे जीना सिखाया है। तो उठकर लड़ इन लोगों के साथ, हिम्मत हार के मत बैठ। फिर मैं क्यों बैठूं हिम्मत हार के? क्यों मैं अपनी माँ और बाप की गालियां सुनती रहूं? बार बार रिश्तेदार जो मेरे पे झूठा इल्जाम लगा देते हैं कि इसने ये बोला वो बोला ये किया। मुझे पता तक नहीं होता कि मैंने क्या किसी को कहा। मैं सिर्फ गुरु का, मैंने मुंह पर बात करती हूँ, मुझे पीठ पीछे वार नहीं करने आते। इन लोगों ने मुझे इतनी की तंगी दे रखी ना, ब्लैक मैजिक वालों ने। जो आस पड़ोस के लोग हैं वो, मुझे समझ नहीं आती क्या बांटना इन गांव वालों ने भी मेरे साथ। कि मैंने किसी की जमीन ली है, कि जब मैं किसी से पैसे उधारे लिए हैं, जो मेरे ऊपर, मेरी बेटी ऊपर ब्लैक मैजिक किया जा रहा है। इन इन रिश्तेदारों से मैंने क्या मांगा है? मैं मुझे कुछ नहीं इन रिश्तेदारों से चाहिए, ना ही ये रिश्तेदार मेरे कुछ लगते हैं। मैंने सबको निकाल दिया अपने मन से। मेरे अपने नहीं मिलते तो मैं इनके इनके रिश्तेदारों को क्या करूं? ब्लैक मैजिक कर करके मेरा तो पट्ठा गोल किया ही किया, मेरी बेटी का भी नाल कर दिया। मुझे मेरा कोई रिश्तेदार नहीं है गुरु का। मैंने सब अपने दिल से दिमाग से निकाल दिए। ससुराल वाले मायके वाले भी मैं निकाल दिए। जो नहीं हमें पूछते, हम उसके पीछे क्यों जाएं? मेरा सिर्फ एक ही रिश्तेदार है, मेरा परमात्मा।
मेरे बापू दीप सिंह जी, बाबा नानक जी, जहाँ आप मेरे रिश्तेदार हो और मेरा कोई रिश्तेदार नहीं है इस दुनिया में। जहाँ मेरी बहनें, जिसने मेरी मदद इतनी की, मेरा इतना साथ दिया, मेरी दोनों बहनों ने, और तो सब माता के मालिक इकट्ठे हुए हैं। नानक नाम चढ़दी कला, गुरु भाने सरबत दा भला। नानक नाम चढ़दी कला, तेरे भाने सरबत दा भला। गुरु का इनकी जड़ी बुद्धि भ्रष्ट हुई है ना, वो अच्छी करते हैं। मुझे बहुत क्रोध आता है, जो मुझे गलत बोलता ना, मुझे बहुत क्रोध आता है, इतना क्रोध आता ना, मैं अपने बाबा दीप सिंह को भी कह देती हूँ कि भाई गुरु जी, मुझे बहुत क्रोध आता है ना, इनकी बातें सुन सुन के मैं थक गई हूँ, मैं हार गई हूँ। इनके रिश्तेदार बातें खत्म ही नहीं करते, कोई ना कोई गुरु पा, कोई ना कोई छेड़ ही रखते हैं। तो क्या करे लड़कियां, क्या करे लड़कियां, फट जाए, अपने बच्चे लेके निकल जाए घर से। आप गुरु पाप बोलते हो कि मुझे बताओ सब कुछ। आप लोगों ने, आपने तो गुरु पा इन लोगों को ना खुला छोड़ रखा है, ब्लैक मैजिक वालों ने। जीने नहीं देते ये लोग, ना जीने देते हैं, ना मरने देते हैं, ना किसी बनने लगने देते हैं ये लोग। इतने गंदे लोग, तो घटिया लोग हैं ये लोग, ब्लैक मैजिक वाले। मैं इतनी दुखी हो गई हूँ ना इन लोगों से, मेरा दिल करता है कि खत्म कर दूं एक एक को बाहर निकाल कर। आप अपने ऊपर कष्ट लेते हो, इन लोगों को क्यों नहीं देते आप कष्ट? ये तो खुलेआम घूम रहे हैं, हंसते हैं हमारे ऊपर ये लोग कि हमने ऐसा कर दिया, हमने वैसा कर दिया, हमने तो पैसे पर रोक लगा दी है। गुरु पर कैसे रोक लगाएंगे? मेरे पास तो मेरा परमात्मा है। गुरु पर मैं यही अरदास लगाऊंगी, जो ब्लैक मैजिक वाले लोग हैं ना, जो आस पड़ोस में ना, मेरा पीछा छुड़वा दीजिए इन लोगों से। मुझे किसी से कोई हमदर्दी नहीं है, मैं किसी को नहीं बुलाती। अब जब से आपने मुझे दिखाया है ना, सारा मोहल्ला, आस पड़ोस के लोग, रिश्तेदार, मैं मुंह भी नहीं लगाती इन लोगों को। मैं बुलाती तक नहीं, पहले मैं सत श्री अकाल बुलाती, लेकिन अब नहीं बुलाती। क्या लेना मुझे इनके? मान लिया जाए हमारे पास पैसा नहीं है, हमारे पास वाहिगुरु जी तो है ना, क्यों बुलाए हम इन लोगों को? क्या लगते हैं ये लोग हमारे? हमारे तो दुश्मन है ना, ये दुश्मन बन के बैठे हैं कि हाँ, मार दो इन लोगों को, इनकी बेटी को खत्म कर दो। परमात्मा से बड़ा कोई नहीं है बचाने वाला। आप लोग हमें बचा रहे हैं, बाबा नानक जी बचा रहे हैं, बापू दीप सिंह जी बचा रहे हैं। ये लोग क्या क्या कर लेंगे हमारा? पीछे जो इसका भाई भाई और भाभी, वो जीने नहीं देते, इतना ब्लैक मैजिक। बाप रे, तोबा रब जी, क्या क्या ये लोग भगवान है? ये लोग ब्लैक मैजिक कर करके मेरे पति अंकल की बुद्धि भ्रष्ट की है, और वो हमें गालियां निकालती, कभी मेरी माँ को, कभी मेरे बाप को, कभी कुछ कभी को। मेरा मन करता है कि सिर फोड़ दूं सबका अब। मुझसे नहीं गुरु पाप चुप रहा जाता। मैं अपनी माँ और बाप बाप को गालियां निकालते मैं कैसे देखूं? आप कहते हो पुत्र चुप रहा, चुप रहा। कितना का टाइम गुरुपा मैं चुप रहूं? मुझसे बर्दाश्त नहीं होता कि जो मेरे माँ और बाप पर जाता है। मेरा तो दिल करता है कि ब्लैक मैजिक वालों को बाहर निकाल कर लाइन से लाइन लगा दूं, तो आग लगा दूं इन लोगों को। इतना दुखी कर रखा है इन लोगों ने हमें। गुरुपा मुझे माफ कर देना, मैं क्या करूं? हम तो हार चुके हैं, हमने तो हार मान ली। मैंने तो अपने बापू दीप सिंह के आगे हार मान ली, मैंने हाथ खड़े कर दिए कि वाहिगुरु जी, इन लोगों को आप ही सांभ लो। इन लोगों को ब्लैक मैजिक इनका बंद कर दो। इन लोगों ने बहुत हद चुकी है, इन्नी कर चुकी है ना, तो भाई रब जी, दुखी हो गए हम लोग तो। रोज के रोज, रोज के रोज, रोज के रोज, पता नहीं कहाँ से भूत प्रेत इकट्ठी करके ले आते हैं।
जीना हराम किया इनने, बच्चों का भी और हमारा भी। क्या मिलता है इन लोगों को? ये काम कर करके, भूत प्रेत छोड़ छोड़ के, ब्लैक मैजिक कर करके भगवान को तो ये मैनू लगता ही नहीं कि याद करते। गुरु पा मैं एक ही अरदास करूंगी कि जिस मुंह मुंह के साथ ये बोलते हैं ना काला इल्म, तो जिन हाथों से साथ करते हैं ये काला इल्म, लोगों के बेटियां का, बच्चों का नुकसान करते हैं, घर का नुकसान करते हैं, वही हाथ पकड़ना इनका। जिस मुंह 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 के साथ ये काला इल्म पढ़ते हैं ना, वही जुबान पकड़ना इनकी। फिर पता चलेगा इनको कि कैसे किसी को कष्ट दिए जाते हैं। तो जो लोग कपड़े देते हैं ना, हमें गिफ्ट देते हैं ऊपर जादू कर करके, ब्लैक मैजिक कर करके, इनको ऐसा सबको सिखाना कि दुनिया के सामने लेकर आना। ये लोग जो लुक कर और छुप कर बैठे हैं, इन लोगों को ना मैं यही अरदास करूंगी, वाहिगुरु जी को लोगों के सामने लेकर आओ, जो इतने इतने लंबे सीढ़ी से पाकर भी ब्लैक मैजिक खेलते हैं। इन औरतों को, आस पड़ोस के लोगों, औरतों को, सबको लेकर आना, बाहर निकालना इन लोगों को। ये जो छुप कर बैठी हुई है कि हमें कौन जानता है, हमने तो श्री साहब पाए हैं, हम तो संगत करते हैं गुरु की। जो कपड़ों के ऊपर ब्लैक मैजिक कर कर देती हैं हमें, जो टिफिन देती है मेरे बच्चों को ब्लैक मैजिक कर करके, इनको दुनिया के सामने लेकर आना। मैंने यही अरदास अपने गुरु की कचहरी के कि वाहिगुरु जी इन लोगों को सामने लेकर आओ। लाइव प्रोग्राम चलेगा जैसे इन लोगों ने मेरा चलाया था, ब्लैक मैजिक वाले ने बहुत तंगियां दी हैं इन लोगों ने, इसके भाई ने, इसकी भाभियां ने, और जो आस पड़ोस के लोग हैं, इन लोगों ने मुझे लाइव प्रोग्राम चलाया था सारे गांव के सामने। इनका भी लाइव प्रोग्राम होना चाहिए सारी दुनिया के सामने, सारी दुनिया देखे इनको देशों विदेशों में। नानक नाम चढ़दी कला, तेरे पाने सरबत दा भला। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंत बहुत शुक्राना गुरु जी संगत जी। मैं शुक्राना सत्संग अमृत वेला करने जा रही हूँ। गुरु जी मुझसे वही बुलवाइएगा जो आप बुलवाना चाहते हो, मुझसे वही कहलवाइएगा जो आप कहलवाना चाहते हो। गुरु जी संगत जी, मुझे शुक्राना सत्संग करने में मुझसे कोई गलती हो जाए, भूल चूक हो जाए तो मुझे क्षमा कर दीजिएगा। गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय, नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम बार शुक्राना गुरु जी। गुरु जी संगत जी, मैं गुरु जी की रहमतों की क्या ही बड़ाई करूं, जितना बड़ाई करूंगी उतना कम होगा, और हम अपने गुरु जी के नाम में बड़ाई कर ही नहीं सकते संगत जी, क्योंकि हमारे गुरु जी कितना बड़ाई करें, कितना बड़ाई करेंगे उतना कम होगा। संगत जी हमारे गुरु जी किसी बड़वाई का ही नहीं है। हमारे गुरु जी का सत्संग हमारे साथ रोज दिन इतना होता है कि हम बड़ाई करते करते थक जाएंगे, लेकिन हमारे गुरु जी का बड़ाई ख़त्म ही नहीं होगा। संगत जी इतना ज़्यादा गुरु जी हम संगतों से, अपनी बेटियों से प्यार करते हैं कि अपने बच्चों का हर पल हर घड़ी हर मिनट इतना ख्याल रखते हैं कि हम अपने गुरु जी की रहमतों का जितनी भी बड़ाई कर ले उतना कम होगा। संगत जी और हमारे गुरु जी तो गुरु जी हैं, इनका तो कोई जवाब ही नहीं है, क्योंकि गुरु जी अनमोल है। ऐसा गुरु शायद ही हमें फिर जीवन में मिलेंगे कि बिना कोई शर्त के, बिना कोई कंडीशन के गुरु जी हमें अपना संगत बनाए, हमें अपनी बेटी बनाए और हमारी हर वो कष्ट अपने ऊपर लेते हैं। संगत जी
जो कि हमारे माता पिता भी आज तक ऐसा नहीं किए होंगे, क्योंकि हम इंसान सिर्फ इंसानों का मदद कर सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा क्या कर सकते हैं संगत जी। कोई तकलीफ़ हुआ, दुख हुआ तो थोड़ी पैसे से मदद कर देंगे, फिर दवाई वगैरह दे देंगे, पर उनका कष्ट अपने ऊपर तो नहीं ले सकते ना संगत जी। पर यहाँ तो हमारे गुरुजी का कंडीशन ऐसा है कि अपने संगतों का 90% कष्ट अपने ऊपर लेते हैं और 10% अपने हम पर छोड़ते हैं। जिसका कारण ये है संगत जी कि 10% में हम इतने अस्त व्यस्त हो जाते हैं, इतने परेशान हो जाते हैं, इतने हताश निराश हो जाते हैं कि हमें अपना कष्ट ही कटवाने में इतना ज़्यादा तकलीफ़ होता है कि 10% मानो ही कि 10% ही हम नहीं फेस कर पाते संगत जी। तो आप ही सोचो, हमारे गुरुजी जो इतना अपने ऊपर कष्ट लेते हैं, 90% अपने ऊपर लेते हैं, तो हमारे गुरुजी का क्या ही हाल होता होगा संगत जी। इसीलिए हमारे गुरुजी ये कहते हैं कि बेटा अपने कर्म माड़े ना कर और ना किसी का बुरा करना, चुगली करना, निंदा करना, चावल चीनी का। तो क्यों कहते हैं संगत जी, वही कारण है जो गुरुजी यहाँ चाहते हैं कि हमारे बच्चों का जो भी कर्म है वो अच्छे रहें। चीनी चुगली खा करके हम सब अपने कर्म माड़े करते हैं संगत जी। जो कि जब से हम गुरुजी के संगत बने हैं तब से हमारी जितनी भी कोशिश रहती है संगत जी कि हम किसी का चुगली निंदा ना करें और ना ही किसी के बारे में गलत सोचे, ना किसी के साथ गलत करे। बस इतना ही कोशिश रहता है संगत जी कि हम जो भी सोचे सामने वाले के बारे में अच्छा सोचे, अच्छा करे और अच्छा बन के रहें। क्योंकि हमारे मन में जो भाव भी उठता है संगत जी, गुरुजी वो भी बोलते हैं कि हमें किसी के बारे में गलत नहीं भाव रखनी चाहिए, हमेशा अच्छा भाव रखो, अच्छा करो। जितना हो सके उनकी मदद करो। हमसे अगर जितना बन पाए हमें किसी का मदद कर देनी चाहिए संगत जी। पर किसी के बारे में बुरा नहीं सोचना चाहिए, ना ही बुरा करना चाहिए। लेकिन ये आज की दुनिया किसी का बुरा करने में एक सेकंड नहीं सोचती और बुरा कर जाती है। लेकिन हम संगत जब से गुरुजी के संगत बने हैं तब से अभी तक चाहते हैं किसी का भी बुरा ना हो, ना ही हमारे मन में किसी के प्रति बुरा भावना भी उठे। लेकिन हमारे गुरुजी तो गुरुजी हैं, किसी के मन में इतनी बुरा भावना उठने पे भी गुरुजी तुरंत मैसेज देते हैं कि बेटा 24 घंटे मेरा तेरे पे नज़र है, तो कुछ भी गलत ना सोच, किसी के बारे में ना गलत कर और ना गलत बोल। तो हम गलती से भी गलती नहीं करना चाहते भी संगत जी, क्योंकि हम जानते हैं कि हमारा कोई देखे या ना देखे पर हमारा ईश्वर हमें 24 घंटे देख रहा है। तो हम ना कर्म खराब ना करें, जितना भी हो सके हम अपने गुरुजी की रज़ा में राज़ी रहें, अपने गुरुजी की संगत में, अच्छे वाले संगत में, मुट्ठी भर संगत में शामिल हो। क्योंकि गुरुजी तो बोलते हैं कि मेरी संगत मुट्ठी भर संगत में आती है, बाकी सब तो भीड़ है।
आई गई चली गई, तो हमें अपने गुरु पाक के मुट्ठी भर संगत में रहना है संगत जी, भीड़ में नहीं। क्योंकि हम यही हमारी कामना है कि हम जितना हो सके अपने गुरु जी की रज़ा में राज़ी रहे और नवे होके चले। कभी किसी के मन में दुख ना दे, तकलीफ ना दे, ना ही हमारा बुरा कर्म हमारे माड़े कर्म हमारे से आगे आए, हमें काटनी पड़े, हमारे गुरु जी को काटनी पड़े और हमारे गुरु जी को तकलीफ हो, ऐसा हम बिल्कुल नहीं चाहेंगे संगत जी। तो हम अपना कर्म ठीक रखें, बाकी सब तो ईश्वर देख ही रहा है कि हमारा कौन बुरा कर रहा है, कौन माड़ा कर रहा है। तो वो जो ईश्वर बैठे हैं, अब उसका लेखा जोखा वही करेंगे संगत जी। हम क्यों बेकार में अपने सोच और अपने हाथ गंदे करें, चाहे किसी के बुरा करने में के लिए सोचे। गुरु जी बोले हैं कि सेवा सिमरन कर, ध्यान कर, भक्ति कर, बाकी सब मुझ पे छोड़ दे, मैं सबनो देख लूँगा। जो तेरा बुरा कर रहे हैं या जो तेरा बुरा किए हैं, उन सबको जवाब देना पड़ेगा। तो तू अपने हाथ गंदे ना कर, जो होगा मैं देख लूँगा, सबनो मैं देख लूँगा। तेनों अपने हाथ गंदे नहीं करने, ना ही अपने कर्म खराब करने हैं। बस तो अपना सेवा सिमरन कर, सत्संग सुन, क्योंकि मैं इसी से अपने संगतों का, अपने बच्चों का कष्ट काटता हूँ। तो किसी के बारे में रत्ती भर भी वो ना होना, गलत ना होना। अपना जो कर्म है सच्ची और सही रख और सब कुछ मुझ पे छोड़ दे, मैं सबनो देखूँगा। तो संगत जी, हमें फिर किस बात की लोड लेनी है, जो हमारे गुरु पा, हमारे पिताजी, हमारा सब कुछ सर्वस्व हमारे गुरु जी देख ही रहे हैं। और तो हमें किस बात की चिंता करनी है संगत जी। हमारे गुरु जी हमेशा हमारे अंग संग रहते हैं, हमारे बच्चों के अंग संग रहते हैं, हमारे अंकल जी के अंग संग रहते हैं और हमारे बड़े से बड़े कष्ट को छोटे में काट देते हैं संगत जी। तो हमें किस बात की लोड लेनी है, इतना तो हमें भी अब विश्वास हो गया संगत जी कि जब तक गुरु जी हैं, हमारे परिवार का, हमारे बच्चों का, हमारे अंकल जी का कोई भी बाल बांका नहीं करेगा। चाहे जितनी भी हमारे ऊपर तंत्र क्रियाएं जिस किसी ने करनी है कर ले, लेकिन हमारे गुरु जी ही हमें ढाल बन के हर वो षड्यंत्र का जवाब दे रहे हैं संगत जी। हर वो षड्यंत्र का गुरु जी ही उत्तर देंगे। जो हमारे साथ, हमारे परिवार के साथ गलत करेगा, बुरा करेगा, उसका खबर बराबर गुरु जी लेंगे। तो हमें जब हमारे इतने अच्छे महादेव, हमारे परम पिता परमेश्वर, देवों के देव महादेव जी जब हमारे पास बैठे हुए हैं, तो हमें किस बात की लोड लेनी है संगत जी। हम बस अपना कर्म सही रखें, रोज नित नेम से सेवा करें, सिमरन करें, बाकी सब गुरु जी पे छोड़ दीजिए। गुरु जी ही देखेंगे, गुरु जी करेंगे, जो करना है गुरु जी करेंगे। हमें तो बस गुरु जी की प्यारी संगत बनना है संगत जी, कि हमारे तरफ से, हमारे कारण गुरु जी को हमारे कोई तकलीफ ना हो, कोई हमारा बुरा कर्म ऐसे हमारे गुरु जी के सामने ना आए जिसे हमारे गुरु जी को काटनी पड़े। क्योंकि वो कर्म काटने में हमारे गुरु जी को बहुत तकलीफ होती है संगत जी। तो हम ऐसा क्यों ऐसे कर्म करें जिसके कारण से हमारा गुरु हमारे इतने कष्ट उठाते हैं और हम थक जाते हैं। इसीलिए हमारे गुरु जी कहते हैं, बेटा सेवा सिमरन कर,
ये मेरे भी कष्ट, मुझे बहुत कष्ट होता है। तुम्हारी सेवा सिमरन से ही मैं भी खुश रहता हूँ। तो संगत जी, हमें ऐसा ही करना चाहिए और ना ही किसी के बारे में गलत सोचना चाहिए, ना गलत बोलना चाहिए, ना गलत करना चाहिए। तो और हम जानते हैं संगत जी, हमें वो 10% ही अपने कर्म करने होते हैं और उसी के कारण से हमारा शरीर, हमारा परिवार, हमारा घर मतलब इतना वो हो जाता है, अस्त व्यस्त हो जाता है कि हम कोई भी काम करने की स्थिति में नहीं रह जाते हैं। लेकिन हमारे गुरुजी हमें कष्ट दिए हैं, तो कष्ट काटने का शक्ति भी वहीं से मिलता है संगत जी, वही हमें देंगे। जब ईश्वर कष्ट देता है तो उसे सहने की शक्ति भी ईश्वर ही देता है संगत जी, वरना हमारी इतनी औकात कहाँ जो हम इसे फेस कर पाए। हाँ, हम कष्ट से घबरा जाते हैं और थक हार के हम कहते हैं गुरुजी अब बस बहुत हो गया, अब हमसे ये कष्ट फेस नहीं कर किया जा रहा है। तो गुरुजी हमें और कष्ट ना दें, हम अपना कर्म क्यों खराब करें संगत जी। कष्ट तो बहुत होता है, बहुत कष्ट जीवन में आता भी है, अभी भी आ ही रहे हैं संगत जी। लेकिन हम सबसे लड़ने की शक्ति हमें गुरुजी ही देते हैं और हम सारे कष्ट सहते हुए हंसते हंसते हम संगतों को गुरुजी बाहर निकाल लाते हैं। तो हमें तो अपने कर्म का लेखा जोखा देना ही पड़ेगा संगत जी। तो इसके कारण हमारी ये ऐसी दशा हो जाती है। कुछ हमारे जो भी विरोधी हैं, जो भी दुश्मन हैं, जो हमारे ऊपर इतने तंत्र क्रियाएँ करवाते हैं, जिसके कारण हमारा परिवार, हमारी फैमिली इस ऐसे परिस्थितियों को फेस करनी पड़ती है, जो कि हम जीवन में कभी कल्पना भी ना करें संगत जी। लेकिन वो हमारे गुरुजी ही हैं जो हमें सभी संकटों से, सभी विघ्न बाधाओं से, सभी तकलीफ़ों से हमें बाहर निकालते हैं और हमें फर्श से अर्श तक पहुंचाते हैं संगत जी। तो हमें गुरुजी की कोई भी जो भी हमारे गुरुजी हमारे प्रति निर्णय लेते हैं, उन पे उंगली नहीं उठानी चाहिए संगत जी, और ना ही कुछ बोलनी चाहिए, क्योंकि हमारे गुरुजी जानते हैं हमारे लिए क्या अच्छा है, क्या बुरा है, और वो वही करते हैं जो हमारे लिए सही होता है। तो हमें गुरुजी की रज़ा में राज़ी रहना चाहिए संगत जी, और हमेशा नवे होके चलना चाहिए, कभी घमंड नहीं करना चाहिए। हमें तो यही कहनी है संगत जी कि हमारे गुरुजी हैं तो हम हैं, वरना हम कहीं नहीं है संगत जी। गुरुजी से आए हैं, गुरुजी में ही समा जाना है। तो जब तक रहें धरती पे तब तक अच्छे कर्म करें। हमें कौन क्या पता संगत जी हमारे कौन से जन्म के कौन से कर्म मारे हैं जो हमें इतनी तकलीफें, इतने कष्ट उठाने पड़ रहे हैं। आगे हम गुरुजी ही मालिक हैं, सब कुछ गुरुजी ही ठीक करेंगे संगत जी। बस गुरुजी पे भरोसा रखिए, फेथ रखिए, विश्वास ऐसा अटूट बना के रखिए कि गुरुजी को ही मजबूर हो जाना पड़े, हमारे वो कष्ट खत्म करने के लिए आना पड़े। ईश्वर को स्वयं हमारा इतना विश्वास हो, इतना ईश्वर में भक्ति लगन हो कि स्वयं ईश्वर उतर के आए हमारे कष्ट काटने के लिए और हमें हाथ पकड़ के उस कष्ट से बाहर निकालने के लिए संगत जी। तो ऐसे हमारे कर्म होने चाहिए। तो संगत जी हमको यही कहनी है कि बस जो भी है संगत जी हमारे गुरुजी ही हैं, और आगे हमारे गुरुजी ही हमें सभी कष्ट विघ्न बाधाओं से बाहर निकालेंगे। तो हमें अपने गुरुजी पे भरोसा, अपने फेथ रखनी चाहिए संगत जी। कभी हम पे उंगली नहीं उठानी चाहिए। हाँ, कष्ट तो आते हैं जाते हैं, लेकिन उसमें से बाहर भी गुरुजी ही हमें निकालेंगे।
जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम बार शुक्राना गुरु जी। संगत जी, हम अपना शुक्राना सत्संग माने वहीं पे विराम देते हैं। अगले शुक्राने की तैयारी करेंगे। गुरु जी की सत्संग तो हमारे साथ रोज दिन हर पल हर घड़ी होती है। उनकी बड़ाई व्याख करने बैठेंगे तो सारा दिन सारा रात कम पड़ जाएगा संगत जी। फिर भी गुरु जी की बड़ाई कम नहीं होगी। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम बार शुक्राना गुरु जी, लख लख बार शुक्राना, करोड़ों करोड़ों बार शुक्राना, अरबों खरबों बार शुक्राना 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 गुरु जी। गुरु जी, सर्वत का भला करो, सब संगतों का भला करो, सबका कष्ट काटो, सबको खुशियाँ दो। जाने अनजाने में जो भी हमसे गलतियाँ हुई हैं, माड़े कर्म हुए हैं, उन सभी को माफ़ी दे देना गुरु जी। और सभी का भला करो, सबका कष्ट काटो, सब परिवार में अपने माँ बच्चों के साथ हंसी खुशी जीवन व्यतीत करे। ऐसे कृपा करो, ऐसी रहमत करो गुरु जी। सबके घर में बरकत देना गुरु जी। सबके बच्चे आगे बढ़े, नाम कमाए, पैसा कमाए, इज्जत कमाए, आधा कमाए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, सर्वत का भला करो, सबका भला करो, सबका कष्ट काटो। मेरे बच्चों, मेरे परिवार का भी भला करो गुरु जी। सर्वत का भला करो, जीव जंतु पशु पक्षी सबको, सब पे अपनी कृपा दृष्टि डालो गुरु जी। सबके दो भक्ति अनमिल है, ऐसे कृपा करो गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, विश्व का कल्याण करो गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम बार शुक्राना 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 गुरु जी। संगत जी, मैं अपना शुक्राना सत्संग मानिए यहीं विराम देती हूँ मंत्र जाप के साथ, और अगले शुक्राने की तैयारी करूँगी। जय गुरु जी। जाने अनजाने में मेरे से शुक्राना सत्संग करने में कोई भी गलती हुई हो, भूल चूक हुआ हो तो मुझे क्षमा कर देना गुरु जी। संगत जी, जय गुरु जी। नमः शिवाय शिव जी सदासाय, नमः शिवाय गुरु जी सदासाय, नमः शिवाय शिव जी सदासाय, नमः शिवाय गुरु जी सदासाय, नमः शिवाय शिव जी सदासाय, नमः शिवाय गुरु जी सदासाय, नमः शिवाय शिव जी सदासाय, नमः शिवाय गुरु जी सदासाय, शिवाय शिव जी सदासाय, नमः शिवाय गुरु जी सदासाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम बार शुक्राना 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 गुरु पिताजी, अनंतम बार शुक्राना। जय माता दी, 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 जय माता दी। जय नीम करोली बाबा जी, सीताराम 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 सीताराम। राधे श्याम, राधे श्याम, राधे श्याम, श्याम राधे श्याम, राधे श्याम, राधे श्याम, राधे श्याम, राधे राधे, राधे राधे, राधे राधे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, नंदन बार शुक्राना गुरु जी। संगम जी, ठाकुर जी, मेरे सभी इष्ट देवी देवता, मेरे कुल देवी देवता, सभी को कोटि कोटि बार प्रणाम स्वीकार करें। सभी गलतियों को क्षमा दान दें गुरु जी। संगत जी, सभी संगतों को राम राम जी, राम राम जी, राम राम जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, मैं अपना शुक्राना सत्संग मानिए यहीं विराम देती हूँ। अगले शुक्राने की तैयारी करूँगी। जय गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना मेरे बाबा, अनंतम अनंतम शुक्राना, हर पल हर क्षण हर बेले का शुक्राना, अनंतम कोटन कोट शुक्राना मेरे महादेव, मेरे गुरुदेव, मेरे पिता परमेश्वर। आपके चरणों में मैं आज बुधवार का शुक्राना सत्संग बाबा के चरणों में समर्पित कर रही हूँ। अपनी हाजिरी बाबा के चरणों में लगा रही हूँ। 11:52 हुए हैं रात्रि के, और ये 24 तारीख है, दिन है बुधवार का। बाबा माफ करना, रात बहुत हो जाती है, क्या करूं, टाइम नहीं मिलता है। और ऊपर से पति अंकल भी
पास ही में बने रहते हैं, इसलिए मैं नहीं कर पाती हूँ, क्षमा करना बाबा। और मेरी ये आज की हाजिरी स्वीकार करना। शुक्राना मेरे बाबा, शुक्राना शुक्राना शुक्राना, हर पल पल का शुक्राना, हर घड़ी का शुक्राना, हर बेले का शुक्राना। और बाबा आप जो बार बार सत्संग बाबा मुझे दे रहे हैं कि बेटा अपनी आंखें बचा, आंखें बचा। रोज मैसेज आता है बाबा, मैं सुन लेती हूँ, कभी कभी किसी दिन रह भी जाता बाबा, क्षमा चाहती हूँ। ज्यादातर मैं सुनती हूँ बाबा, और मेरी आंखों की बाबा रोशनी आप ब्लेस करना। जय गुरु शुक्राना मेरे बाबा, कोटन कोट शुक्राना बाबा। आपका ही परिवार है, देखना संभालना, अपने परिवार की रक्षा करना, अपने बच्चों की रक्षा करना, और सबके अंग संग रहना। मैं सबकी तरफ से हाजिरी लगा रही हूँ आपके चरणों में। पति अंकल की तरफ से शुक्राना, बेटा की तरफ से शुक्राना, बच्चों की तरफ से शुक्राना, बेटियों की तरफ से शुक्राना बाबा, दामाद की तरफ से शुक्राना, पूरे परिवार की तरफ से शुक्राना बाबा, शुक्राना शुक्राना। और बाबा आज की मैं हाजिरी आपके चरणों में लगा रही हूँ, इसको स्वीकार करना बाबा, जो गलती हो उसे क्षमा करना बाबा। आज मैं आपके बाबा टाइम नहीं मिला था, इसलिए मेरे गुरुपिता महादेव, मेरे भगवान, मेरे पिता, क्या करूं मैं। आज आपका मैंने मंदिर भी साफ नहीं किया, बस ऐसे ही दिया जला दिया, जोत जला दी बाबा, उसमें भी आपने मुझे ब्लेसिंग दी बाबा। आपका करोड़ों करोड़ों शुक्राना बाबा, बहुत बहुत शुक्राना बाबा, बेअंत बेशुमार शुक्राना बाबा। हे पिता परमेश्वर, आपकी ब्लेसिंग सर माथे बाबा, सर माथे। आप मेरे बहुत अच्छे पिता परमेश्वर हो, बहुत दयावान हो बाबा। अपनी बेटी पे बहुत दया करते हो, बहुत बाबा करुणा करते हो, हर पल अंग संग रहते हो मेरे गुरुदेव। मैं आपका कैसे शुक्राना करूं बाबा। और मेरा पूरा विश्वास है बाबा, पूरा भरोसा है आप पर बाबा, कि आप मेरे सारे दुख, सारे कष्ट का निवारण करोगे बाबा, पति अंकल के कष्टों का निवारण करोगे बाबा। जो उनके काम फंसे हुए हैं बाबा, उनको आप जरूर बाबा सुलझाओगे सब। हे मालिक मेरे, हे गुरुदेव, हे दयावान, सब पर दया करना बाबा, सबके अधूरे काम पूरे करना, और पति अंकल के भी जो काम अधूरे हैं बाबा, उनको भी पूरा करो प्लीज बाबा, प्लीज उनके काम पूरे करो बाबा, उनके काम पूरे करो बाबा। उनके बहुत काम अधूरे पड़े हुए हैं बाबा, उनको बाबा कोर्ट के काम है, और बाबा बिजनेस के काम है, सब फैसले बाबा आप कराओगे बाबा, आप ही जीत दिलवाओगे बाबा। और बाबा जो धोखा चालाकी कर रहे हैं बाबा, आप मैसेज देते हो कि उनको मैं देख लूंगा बाबा, सबको मैं देख लूंगा पुत्र। बाबा बस आप ही हो, आप ही देखोगे संभालोगे, बस मैंने तो सब आप पर छोड़ दिया है बाबा। जैसा आप चाहे बाबा, बस अब कोई धोखा और चालाकी ना करे पति अंकल के साथ में बाबा, यही मेरी आपसे विनय प्रार्थना है बाबा मेरी। और उनके कामों पर बाबा आप ही उनको जीत दिलाना बाबा, क्योंकि आप जानते हो वो कैसे हैं, वो सब पर विश्वास कर लेते हैं और बाद में धोखा खाते हैं बाबा। धोखा खाकर भी बाबा नहीं वो सचेत होते हैं। आप ही उनको सद्बुद्धि वो बुद्धि दो बाबा, उनको
वो नहीं किसी को समझ पाते हैं कि कौन चालाकी करेगा, कौन नहीं करेगा बाबा। सबके विश्वास में आ जाते हैं। आप ही उनको देखो बाबा, उनके आप ही देखना। हे मेरे गुरुदेव, उनके काम पूरे करो बाबा। आपसे यही मेरी अरदास है। और अपनी इस बेटी के और बेटी के परिवार के अंग संग रहो गुरुपिता। हे मेरे महादेव, सबकी रक्षा करना, सबके परिवार की रक्षा करना, सबके बच्चों की रक्षा करना, सबकी हेल्थ वेल्थ ब्लेस देना बाबा। और अपने इस परिवार की भी हेल्थ वेल्थ ब्लेस करना बाबा। और अपने नाती को भी बाबा, अपने उसका भी हाथ पकड़ लो बाबा, उसको भी अपने संगत में जोड़ लो। वो बाबा आपको मानता है लेकिन पूरे तरीके से अभी नहीं मानता है बाबा। उसको भी बाबा, उसका हाथ पकड़ लो बाबा, उसे विश्वास दिलाओ। भरोसा करता है लेकिन अधूरा भरोसा करता है बाबा। आप ही उसको उस लायक बनाओगे बाबा कि जो वो आप पर पूरा भरोसा करे। और बाबा, पति अंकल की आंखों को आज डॉक्टर के पास गए थे बाबा, तो उन्होंने बहुत अच्छा बताया है कि बहुत अच्छा गुड है। तो बाबा इस गुड न्यूज के लिए आपको बाबा बहुत बहुत थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू बाबा, जो आपने उनकी आंखों की रोशनी को ब्लेस किया बाबा। इसके लिए बारंबार आपके चरणों में शुक्राना करती हूँ। और जो कोई परेशानी और कोई कुछ नहीं हुआ बाबा, बहुत अच्छी उनकी आँख अब थोड़ी-सी आराम भी है, ठीक भी हो गई है थोड़ा। और डॉक्टर ने कहा भी है कि अब घर में आप चश्मा नहीं भी लगा सकते हो, लेकिन अभी थोड़ी केयर करना है बाबा। तो इसके लिए आपका करोड़ों-करोड़ों शुक्राना बाबा, अनंतम-अनंतम शुक्राना। हर पल-पल का शुक्राना, हर क्षण का शुक्राना, हर बेले का शुक्राना, दिल-ओ-जान से ज़्यादा शुक्राना बाबा, हर साँस का शुक्राना, हर आस और हर विश्वास का शुक्राना बाबा। कभी मेरी ये आस और विश्वास टूटे ना बाबा, इसके लिए आपका करोड़ों-करोड़ों शुक्राना बाबा। अनंतम-अनंतम शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना बाबा। ये आप आज मैं ये छोटा-सा शुक्राना बाबा आपके चरणों में समर्पित करती हूँ। जय गुरु जी, मेरा ये शुक्राना और मेरी ये हाज़िरी बाबा स्वीकार करना। जय गुरु जी, शुक्राना मेरे बाबा। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना, शुक्राना। और प्यारी संगत को भी जय गुरु जी। सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार और सभी को मेरा राधे राधे और शुभ रात्रि सभी को। गुरु जी के चरणों में बारंबार बारंबार ढेरों ढेरों शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना। शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैं गुरु जी की प्यारी बेटी प्रतिमा गोरखपुर से अपना सत्संग शेयर कर रही हूँ। संगत जी, आज मैं अपने बच्चे के बारे में ही चर्चा करूँगी क्योंकि मैं बहुत दुखित हूँ अपने बच्चे को लेकर के और बहुत टेंशन हूँ कि मेरे बच्चे कितनी प्रॉब्लम है। ना वो चल सकता है, ना बैठ सकता है, ना कुछ कर सकता है। और यही सब टेंशन लेके मैं गुरु जी के आगे भी कहती हूँ अपनी दिल की बातें। संगत जी, शायद प्रभु जी ये मेरी बातों को सुन रहे हैं और वो मुझे जवाब देते हैं।
मैं थोड़ा धूप आज निकला, आज 25 दिसंबर है संगत जी, और समय 2:36 PM हो रहे हैं। मैं दोपहर के टाइम में यहाँ छत पर आई हूँ बच्चे को धूप में लेकर। बच्चा मेरा पोटी नहीं कर पा रहा है, लगभग 10, 15, 16 दिन हो गए हैं। और इस कंडीशन में कैसे है वो वही समझ सकता है, या तो मैं समझ सकती हूँ। मेरे बच्चे का जान खतरे में पड़ा है, और शायद गुरुजी मेरे दुखों को देख रहे हैं कि मैं एक माँ होकर कितना परेशान हूँ। उससे ज़्यादा तो मेरे गुरुजी परेशान हैं। वो शुक्राना बार बार कहते हैं करने के लिए, कभी कभी उनका संदेश पढ़ती हूँ, फिर इग्नोर भी मैं कर देती हूँ, तो कुछ उसका शुक्राना भी कर देती हूँ। लेकिन आज प्रभु जी का हुक्म है और वो कहते हैं मुझे खुश कर दे, तो मैं अपने भोलेनाथ के लिए और गुरु की आज्ञा के अनुसार का पालन करते हुए मैं प्रभु जी जो मुझसे कहलवाना चाहेंगे मैं कहूँगी। जो उनका दिव्य संदेश है मैं हर संगत तक यही पहुँचाना चाहूँगी। प्रभु जी कहते हैं, आंटी तू तो रोज़ संदेश का अपमान करती है, आज गलती से भी कोशिश मत करना। बहुत ही ज़रूरी बात बताने आया हूँ। आज बात तेरे बच्चों की खुशी की है। तू चाहती क्या है? वो ऐसे ही जीवन में स्ट्रगल करते रहें, दर दर की ठोकर खाते रहें। तू माँ है, तेरी चिंता मैं समझ सकता हूँ, लेकिन मैं गुरु हूँ। उनके लिए कुछ बहुत ही तगड़ा सोचा है जो उनके जीवन को 360 डिग्री घुमा देगा। वचन देता हूँ, अब सारे फैसले तेरे बच्चों के हक में होंगे। तेरा गुरु बहुत दयालु है, तुझे एक भी मिनट दुखी नहीं देख सकता है, लेकिन तू मेरा दिल रोज़ तोड़ती है। जब बिना शुक्राना करे बिना चली जाती है। आज तो मुझे खुश कर दे, अपनी अधूरी सेवा को पूरी कर सके। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैं प्रभु जी को दिल से शुक्राना करती हूँ एक प्यारी सी सेवा देने के लिए, और मैं यही दिल से आस लगा कर बैठी हूँ कि मेरा बेटा पूर्ण रूप से स्वस्थ हो जाए। प्रभु जी की कृपा मेरे बच्चे पे बनी रहे, और समस्त सृष्टि में जितने बच्चे हैं दुखी हैं उन पर प्रभु जी का असीम कृपा है, उनके बच्चे भी सुखी रहें। मैं अपने सत्संग को यहीं पे विराम करती हूँ। सत्संग सुनाने में अगर मुझसे कोई भी भूल हो गई हो तो संगत परिवार जी और मेरे प्यारे भोले पापा हमें दिल से क्षमा कर दीजिएगा। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, अभी हमने सत्संग सुना और आज के सत्संग को आगे बढ़ाते हुए गुरु जी का मंत्र जाप करना चाहूँगा। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी।